जी नमस्कार, मैं हूं दिलजोत सिंह और आज हमारे साथ बैठे हैं राकेश टिकैत जी। सर नमस्कार जी। नमस्ते मैम। ठीक है सर। आपका सर कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा सर गवर्नमेंट के साथ? बीजेपी बोल रही है, कहते हैं हम टिकैत जी से बात नहीं करेंगे अभी। जब जब ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे तो भैया बताओ हम क्या कर सकते हैं। मेरे से थोड़ा बात करने की ज़रूरत है, तो संयुक्त मोर्चा है उससे बात कर लो। नहीं सर, आप सर लीडर हैं सर, आपके आपके पीछे पीछे एक लीडर होता है सर, उसी के पीछे ही चलते हैं किसान। कि अगर सरकार बात नहीं करेगी और आप भी बात नहीं करेंगे तो हल कैसे नहीं नहीं, निकलेगा? हम तो बात कर रहे हैं ना। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, वो बात नहीं कर रहे तो जनता तो उनसे पूछ जाएगी ना। सवाल उनसे करो कि वे क्यों बात नहीं कर रहे। सर ये कब तक आप चलाते रहोगे कि 200 किसान जाएंगे फिर वापस आएंगे, सरकार बात करने के लिए तैयार है नहीं? ना फ़ोन पे 11 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी शर्तें मानो। ठीक है, आप बोल रहे हैं हमारी शर्तें मानो। सर ये सॉल्व कैसे होगा सर, ये फाइनल इशू? फाइनल इशू होगा बातचीत से सोल्व, और बात जब तक नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। सर फिर भी कब तक सर अब आपने? कब तक क्या हमको ही वापसी जाने लग रही है अब जन से। किसान को इतना कमज़ोर है क्या देश का कि सरकार बात नहीं करेगी और वो वापसी चला जाएगा? किसान आंदोलन भी करेगा और पूरे देश भर में जाएंगे, जो इनकी कारगुजारी है वे भी बताएंगे, पूरे देश में जाएंगे। हम तो जनता के बीच में जाएंगे। सरकार नहीं बात कर रही भाई, सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी, ये फार्मूला तो देश में चला गया, ये भी नहीं चलने का। बात सरकार को ही करनी। सर आपने डेडलाइन दे रखी है सर, उसका क्या मतलब है सर? कब की दे रखी है? सर सितंबर की दे रखी है और 1 अक्टूबर सितंबर की आपने एक मीटिंग की है और 2 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है सर, उसका सर क्या मकसद है? 5 सितंबर में एक बड़ी पंचायत है, हाँ। उस पंचायत को हम करेंगे, उसमें फैसला लेंगे आगे का आंदोलन कैसे चलेगा। 2 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोग्राम होता है, क्योंकि यहाँ पे 2018 में हमारे ऊपर लाठियाँ चली, आंसू गैस के गोले चले, गोलियाँ चली इसी स्थान पे। तो हमारा त्यौहार है, उसको मनाते हैं हम भाई। 2 अक्टूबर को यहाँ पे त्यौहार है हमारा। सर यहाँ पे जब से किसान बैठे हैं सर, उनकी सर जो इनकम है वो कम होती जा रही है, क्योंकि उनके आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा सर, उसका भी आपको ख्याल है? या फिर एक ज़िद में ही बैठे हैं, या फिर हम अपने हक के लिए बैठे हैं? तो सर वो इनकम कम होती जा रही है, किसी के पास ज़मीन कम है वो भी बैठा है। हाँ। तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं तो आंदोलन चल रहा भाई। आंदोलन में इनकम का और उसका तो वो होता नहीं। जब लड़ाई छिड़ गई तो उससे पीछे कैसे हट जाएगा? इनकम तो उसकी जा रही है, आधे रेट में फसल बेच रहा है तो जा रही, इनकम तो उसकी ख़त्म हो रही, उसी के लिए तो संघर्ष है। तो पर उनकी सिर्फ फैमिली, जो फैमिली है उनकी, वो कोई बच्चों की पढ़ाई वो भी बीच में रुक रही है। जब पैसे ही नहीं मिलते, फसलों के दाम ही नहीं मिलते, तो पढ़ाई तो उससे रुक रही है भाई। कीमत कम मिलेगी तो नुकसान तो वो है ना। नुकसान तो वो है कि कीमतें कम मिलती है उसकी फसलों की, आधा रेट मिलता है, ये नुकसान है। सर आपने एक और बात भी बोली है कि अगर किसान सरकार बात नहीं मानती तो एक ये जंग का ऐलान होगा। हाँ। सर वो कौन सी जंग सर? ये जंग तो चल ही रही है। हाँ, तो यही जंग है। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि कोरोना से जंग होगी, वो कौन सी जंग थी? जब प्रधानमंत्री किसी बीमारी से जंग लड़ सकते हैं तो हम भी इससे जंग लड़ सकते हैं। यहाँ मौसम की जंग है, यहाँ सर्दी से जंग लड़ी हमने गर्मी से जंग लड़ी, अब बरसात से जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जंग तो होगी, ये जंग ही तो चल रही। इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये वैचारिक जंग है, इस जंग को तो जारी रखेंगे हम। सर आपको क्या लगता है सर, मोदी सरकार डेमोक्रेसी चला रही है या फिर ये कुछ जैसे तानाशाही? ब्रिटिश राज, तानाशाही। 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 तो सर ये फिर हमारा देश कहाँ पे जा रहा है सर? तो इसमें सरकार है कहाँ? देखो, अगर सरकार होती, किसी पार्टी की सरकार होती तो वो तो जरूर बात करती। ये तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, तो कंपनी की सरकार है। अब कंपनी के तो फाइनेंशियल वो देखना है कि किस में नफा है, किस में नुकसान है।
तो उस तरफ जा रहा है। सर ये हिटलर राज बेटर था या फिर ब्रिटिश राज बेटर था या मोदी राज ठीक है? मैं कौन सा का बता हुआ, हिटलर के जर्मनी में खिलाफ है, हमने हिटलर का नाम ले दिया था जर्मनी में, तो जर्मनी के लोग उसके खिलाफ हैं, मोदी के ये देश खिलाफ हैं, और ब्रिटिशों के भी खिलाफ था। यहाँ तो लोकतांत्रिक वो चाहिए जो सबकी सुने, किसी एक के हाथ में सत्ता जाकर नुकसान होता है। सर एक डिबेट चल रही है अभी कि बिल पास होगा पॉपुलेशन के ऊपर कि आबादी कंट्रोल की जाए, 40 और बिल पास होंगे, कह रहे डिबेट करेंगे सेशन में, लेकिन सर फार्मर बिल के ऊपर अभी ऐसी कोई डिबेट नहीं होने जा रही। सो इसका क्या कहना है सर आपका? फार्मर बिल तो ये वैसे ही ले आए थे, कोई बहस तो कोई हुई नहीं, उस पर तो कानून बना दिए उन्होंने। एमएसपी पे कोई कानून नहीं है, तो देश के किसानों का सामान लूटने का एक रास्ता खोल दिया गया है। और जहाँ तक ये जनसंख्या वाला कानून है, ये तो सबसे पहले जाना चाहिए था इनको भाई। सबसे पहले जब सरकार बनी इनकी 2014 में, तो सबसे पहले आना चाहिए था। तो सर ये अभी ये वाली जंग आप कब तक जारी रखेंगे सर? कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लो कि अगली बार सरकार चेंज होगी तब तक, या अगली सरकार भी मानेगी नहीं मानेगी? तो अब क्या पता भाई, इशू है देश की आज़ादी को 90 वर्ष लगे। अब ये किसान की आज़ादी का मामला है, कितने दिन चलेगा, क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें भी नहीं पता। फिर भी सर कोई एक्सपेक्टेशन तो होगी, क्योंकि सर देखो हम लड़ाई लड़ेंगे सर, हमें ये है कि लड़ाई लड़ जाए। कौन बताता कि भाई लड़ाई में हार जीत किसकी होगी? ये संघर्ष है, ये जारी रहेगा। हार जीत का तो पता नहीं हमें क्या होगा, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। सर 550 से ऊपर किसान यहाँ तक अभी जान गंवा चुके हैं। सर सरकार ने उन्हें फ़ोन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। सर आप उनके लिए क्या करेंगे, या किसान यूनियन उनकी कैसे हेल्प करेगी? उनको नौकरी देगी या कोई पेंशन या कुछ भी ऐसा, या उनकी एजुकेशन, उनकी फैमिली की फ्री, या उनकी बेटियों की शादी? वो तो संयुक्त मोर्चा भाई कुछ कर सकता होगा, तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। वो तो एक आंदोलन का हिस्सा है उसमें। सर आप भी सर एक बहुत बड़ा फेस है, तो सर आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फैसला दीजिए, एक ओपिनियन है कि ओपिनियन ये है कि भाई ये शहीद परिवार है किस्म से देश में। किसान आंदोलन में शहीद हुए, तो उसमें भी जिन परिवारों से लोग गए, तो वो भी इसका एक हिस्सा है। और किसान संगठन क्या कर सकता है? और सर यहाँ पे किसान जब घर पे होता है, उसका ये होता है कि सुबह 4 बजे उठा, खेतों में गया, खाना खाया, दोपहर काम किया, दोपहर को खाना खाया, शाम को घर पे आया, 6 बजे आके फिर सो गया। तो यहाँ पे सर किसान की आदत बदली है कि सुबह उठ के कुछ नहीं करना है, हमने सारा दिन हमने बैठना है या फिर छोटा मोटा कोई काम करना है। नहीं तो छोटा मोटा काम थोड़ा, यहाँ तो सर काम है। क्या काम है सर? यही अरे यहाँ पे काम है, उठेगा यहाँ पानी देखना, सफाई की व्यवस्था देखनी, यहाँ दूध का देखना, लंगर भंडारे का देखना, कौन आदमी बाहर से आ रहे उनको देखना, यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखनी है, सारी बिजली की यहाँ व्यवस्था देखनी। यहाँ तो काम करने वाला बहुत काम है, यहाँ तो घर से भी ज़्यादा काम है। और जिसको नहीं करना उसके लिए वह कोई काम नहीं। सर एक सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है, आपके भी बहुत बोला होगा लोगों ने, सुना भी होगा कि हो सकता है कि टिकैत साहब की कोई बोलता है कि बीजेपी ने उनको पैसे ऑफर किए हैं, या फिर ये बोलते हैं कि टिकैत जी अब पॉलिटिक्स में, हाँ जी, तो उसमें सर कितनी सच्चाई है, या आपको हमें तो नहीं इलेक्शन लड़ना। हाँ जी। और बीजेपी वाले कहाँ पैसे देंगे, वे तो वहीं भाग रहे हैं। दुआएं तो उनसे यहाँ टेंट में चाह रहे हैं। अब टीन सेट डलनी, यहाँ सारे भीग गए। सरकार से डलवा दो, कुछ टीन सेट डलवा दो यहाँ सरकार की तरफ से। एक जो बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रधान है चाहड़ जो है, तो आगे से हैं, एमपी है वो। हाँ, तो उन्होंने भी आपके बारे में बोला है, कहते परसों या चौथ का बयान है, कहते कि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। कहते राकेश भाई को क्या हो गया है, वो अपने आदमी तो ठीक था चार, अब वो गलत पार्टी में फंस गया। आदमी तो ठीक था, वो पार्टी गलत चुन ली। अब एमपी बन गया 5 साल, उसे वहाँ अपना मौज लेने दो। और क्या
5 साल बाद में जब उसका टिकट कट जाएगा फिर वो आ जाएगा कहीं। अच्छा। हाँ, आदमी तो ठीक था, पार्टी गलत है। अबे जिसके घर पर जा रहे तो उसकी हाँ तो करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी का मुद्दा अभी तक उठाया जाता है। जब भी किसान कुछ भी पीसफुली करता है 26 जनवरी की स्टैंप लगा दी जाती है कि 26 जनवरी को आपने हिंसा की थी। तो सर वो स्टैंप जो लगा रही है, कुछ गोदी मीडिया लगा रहा है या कुछ ऑपोजिशन वाले लगा रहे हैं जो सरकार में बैठे, तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे कि वो दाग धुलेगा या नहीं पाप धुलेगा? कहीं का है, क्या करा हमने, कोई पाप करा हमने 26 तारीख में? क्या करा हमने? क्या हुआ 26 तारीख में, बताओ ना, हुआ क्या? सर जैसे गोदी मीडिया ये बोल रहा है, कहते हैं कि जी के हिंसा फैलाई है, हिंसा फैलाई है। 25 लाख आदमी दिल्ली में आ रहे, कहीं की हिंसा फैला दी हमने? हम शांति से बैठे यहाँ पे, शांति से अपना आंदोलन कर रहे, हिंसा फैलाने वालों को तो ये कहते ही नहीं। हम हिंसा फैलाने वाले होते तो 8 महीने से यहाँ बैठते। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उसमें 26 जनवरी का जो दाग लगा है, क्या लगा दाग? वो बोल रहे हैं क्यों कहो कि दाग लगा, कहीं का दाग लगा? 26 जनवरी को तो ऐतिहासिक दिन है। 5 लाख तिरंगा झंडा लेके दिल्ली में किसान गया, सड़कों पर कुचला दिल्ली की, दाग है। अगर तिरंगा झंडा हाथ में लेकर दाग है तो भाई कौन सा उसको कह रहा है जो दाग है? दाग है। 5 लाख झंडे लेकर 25 लाख आदमी अपना ट्रैक्टर लेकर 4 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में कुछ चला, तो दाग है। वो तो सम्मान से किसान गया दिल्ली के अंदर। तो एक सर लास्ट बात और कि लखा सिधाना और दीप सिद्धू के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई पता नहीं, कुछ लोग उन्हें ठीक बतावे, कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। मेरी तो ज़्यादा मुलाकात उनसे है नहीं। सर आपने शायद कहीं ये भी बोला था कि वो बीजेपी के ही आदमी उनके हैं। फोटो है उनके साथ में, चले गए होंगे, फोटो तो खींची जा, कोई वो नहीं। हाँ, फोटो तो खींची जा। और सर एक लास्ट सर, किसानों के लिए सर जो घर पे बैठे हैं या फिर जो अभी तक सर सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं हाँ। कि किसान जो एजिटेशन है कैसे चल रही है, सो उनके लिए मैसेज जो घर पे बैठे हैं या फिर यहाँ पे आप के उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ पे किसान कैसे अपनी ज़िंदगी मुश्किलों में काट रहा है। यहाँ तो ठीक है, जो घर पर टीवी देख रहे, टीवी देखने वाले भी चाहिए, जब जरूरत होगी वे भी आ जाएंगे। ये वैचारिक क्रांति है। जो क्रांति विचार से उत्पन्न हुई है वो कभी ख़त्म नहीं होती, और घर पर टीवी देख रहे तो वे भी आंदोलन का हिस्सा ही है। सर उनके लिए कोई मैसेज? सर मैसेज ये है कि अपना देखते रहें भाई, गलत चैनल ना देखें, ठीक चैनल देखें, देखते रहें। सो दोस्तों ये थे राकेश टिकैत जी जो बोल रहे हैं कि एजिटेशन जारी रहेगी, चाहे 2021 का दिसंबर हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, जब तक मांगे पूरी नहीं होती किसान यहीं पे बैठा है और बैठा रहेगा। जी देखते रहिए खबर फॉर इंडिया। मैं दिलजोत सिंह, कैमरामैन जसवीर के साथ।